हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई हुई न्यू टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये 2025 का पहला नोटिफिकेशन है जो 2025 में परमानेंट टीचर की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है। इसमें टोटल पोस्ट हैं 432 और यहाँ पे जिन भी साथियों ने टेट पास नहीं किया है अभी तक उनके लिए भी अच्छी खबर है कि बिना टेट पास अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। और दूसरी बात है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हों, सभी राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सैलरी क्या देंगे और किस किस लेवल की पोस्ट है और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों पे एक के बाद एक बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आया है, जो कि DSSB के द्वारा निकाला गया है। और ये नोटिफिकेशन आया था 30 दिसंबर 2022 को ही, परंतु इसमें आप आवेदन कर पाएंगे 16 जनवरी 2025 से जो आवेदन आपके स्टार्ट होंगे और जो क्लोजिंग डेट है वो है 14 फरवरी 2025। और इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, तो पोस्ट देख लेते हैं। PGT लेवल की पोस्ट है जिसमें PGT हिंदी है और PGT मैथ है, PGT फिजिक्स है, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT इकोनॉमिक्स, PGT कॉमर्स, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी और PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT सोशोलॉजी। तो ये सभी पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हो टोटल 432 पोस्ट हैं जिसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग से डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो वही डिटेल बताई गई है कि लास्ट डेट जो है 14 फरवरी 2025 है और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सभी डिटेल चेक कर सकते हैं और यहीं से आप आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि ओनली ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कोई भी अगर आप पोस्ट करते हैं, बाय हैंड देते हैं या मेल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे डिटेल इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे PGT हिंदी की है, तो यहाँ पे मेन चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रहे हो, मास्टर डिग्री मांगा है और साथ में B.Ed मांगा है इन्होंने। तो एक्सपीरियंस की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। पे स्केल आप देख सकते हो लेवल 8 का है। एज लिमिट, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ चौंका रही है वो है एज लिमिट, क्योंकि अभी तक वहाँ पे जो एज लिमिट थी वो 35 ईयर थी, परंतु अब इसमें 30 साल कर दी गई है। और इस चीज़ पे सभी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है, परंतु मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जा चुका है और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या एक्शन लिया गया है और कितनी आपकी अब एज लिमिट हो सकती है PGT के लिए। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए एज रिलैक्सेशन है। तो उसके बाद हिंदी फीमेल की है, तो सेम ही चीज़ें हैं इसमें भी। और उसके बाद आप देख सकते हो PGT मैथ की है, तो इसमें मास्टर मैथ में होना चाहिए, साथ में B.Ed। तो यहाँ पे भी एज लिमिट सेम ही है। अब जिस भी सब्जेक्ट की पोस्ट है तो उसी में आपका मास्टर होना चाहिए बस। उसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जिस भी सब्जेक्ट की पोस्ट आई हुई है तो सिर्फ उसी में मास्टर होना चाहिए, उसके अलावा और सब चीज़ें सेम हैं। इसके बाद हम जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की पोस्ट है ये। इसके बाद आप कॉमर्स की देख रहे हो, तो ऐसे ही एक के बाद एक सभी सब्जेक्ट की इन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे कि इनके अलावा क्या क्या इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हुए हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये CWD जो या PWD बोल सकते हो इनको, उनके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ कि इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए और जो भी एज क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस का इन्होंने बोला है वो चीज़ें होनी चाहिए। और 14 फरवरी 2025 से आपकी चीज़ें कंसीडर होंगी। अप्लाई आप इनकी जो वेबसाइट इन्होंने मेंशन की है यहाँ पे जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ही आपका होगा और 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन तो इन्होंने आगे दिए हुए हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो इसके अलावा कोई भी मोड नहीं अपना सकते। और अगर आपने एक बार आवेदन कर दिया तो उसके बाद नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन इन्होंने बोला है। एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस, केवल इनकी 100 रुपये फ़ीस होती है, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं होते हैं। और उसमें भी छूट होती है जो महिलाओं को और जो कैटेगरी में है। तो उसके अलावा आप देख सकते हो ये सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने कि 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 100 नंबर का होता है जो जर्नल पेपर होता है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और GS आती है। इसके अलावा 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। MCQ आएंगे और बाइलिंगुअल होगा पेपर, 4 ऑप्शन होंगे आपके। तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे लिखा हुआ ये 7th पॉइंट में कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। पोस्ट प्रेफरेंस, जो इस भी आपके सब्जेक्ट में मास्टर है वही पोस्ट आप उसी को प्रेफरेंस दें। मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बताया कि आपका पेपर होगा और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आएगी और यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, इसके बेसिस पे ये क्वालिफाइंग का दिया हुआ परसेंटेज कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे, परंतु मेरिट के आधार पे ही जो कट ऑफ मार्क्स जाएंगे उसके आधार पे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपको पेपर क्वालिफाई करना है, बिना आपके किसी इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है वो दिए हुए हैं, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, बेनिफिट है वो बताया गया है। तो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं वो देख लेना। एज रिलैक्सेशन का बताया गया कि किस कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें भी आप कंसीडर होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग वो देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जो हमने ऊपर सभी चीज़ें डिस्कस कर ली है तो वही चीज़ें यहाँ पे अब बताई गई हैं। इसके अलावा जर्नल इंस्ट्रक्शन है। तो अगर आपको फॉर्म भरते हुए कोई भी प्रॉब्लम आए या इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बोर्ड का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। तो इसके अलावा ये इन्होंने कुछ एनेक्चर लगाए हुए हैं जो रिलैक्सेशन को लेके हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं या जो कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए टाइम टाइम पे जो भी सर्कुलर जारी किए जाते हैं तो वो लगाए गए हैं कि इनके अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप अगर किसी भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो देख लीजिएगा और उसी के आधार पे अपना फॉर्म फिल करिएगा। तो देख सकते हो आप, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है दिल्ली में सरकारी टीचर बनने की। और जो भी साथी हैं, जो भी मास्टर किए हुए हैं, तो वो आवेदन ज़रूर करें क्योंकि बहुत अच्छा मौका है ये 2025 में शुरुआत में ही सरकारी नौकरी लगने का। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।